हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलेन। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन देखा था, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, ये सब जो है कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं और एक एग्जाम्पल भी हमने पिछले क्लास में किया था। और आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोल फ्रैक्शन पर और भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। ये जो हमारा क्लास है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों बच्चों को ये हमारी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन। क्या बोला जा रहा है, बेंजीन का आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेंजीन का आपको क्या करना है, मोल प्रभाज यहां पे ज्ञात करना है। इन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किसका है यहां पे बोला जा रहा है, कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब एक बार जरा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को मिलाकर के एक विलेन बनाया जा रहा है। क्या है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को मिलाकर के एक विलेन बना दिया जा रहा है। तो अब बोल रहा है इस विलेन में बेंजीन की मोल प्रभाज ज्ञात करना है, यानी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, जिसमें जो मास दिया गया था बेंजीन का वो आपका कितना दिया गया था, 30%। बात सबको समझ में आ गई ना। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि जो बेंजीन है वो बोल दिया गया यहां पे 30% है, तो आप लोग को क्या करना है, बेंजीन का ही आप लोग को मोल फ्रैक्शन यहां पे कैलकुलेट करना है। बात सबको समझ में आ गई ना। देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए हमने आपको पिछले क्लास में फार्मूला बताया था। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप अगर डिटेल से यानी कि पढ़ना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन परिभाषा के साथ, तो आप पिछला क्लास देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिए। अन्यथा अगर आपको फार्मूला याद है तो ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अन्यथा अगर आप नहीं देखे पिछला क्लास, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कोई भी समस्या इस वीडियो लेक्चर में ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम आपको फार्मूला बताएं। फार्मूला देखिए, आपको क्या करना है, बेंजीन, बेंजीन का जो मास दिया गया है वो आपका 30% दिया गया है। बात समझ में आ गई ना। तो आपका मोल, पहले तो यहां पे सबका मास लिख लीजिए, कितना दिया गया है, क्या दिया गया है, जो बेंजीन है, बेंजीन है जिसका फार्मूला यहां पे क्या होता है, C6H6 होता है। जो बेंजीन है ये बोल दिया गया है, ये बोल दिया गया है, ये कितना है आपका 30% है। 30% मतलब इसको हम लोग क्या मानेंगे, 30 ग्राम। मतलब कि जो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें बेंजीन आपका कितना हो गया, 30% हो गया। और विलेन में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्योंकि ये क्या है आपका सॉल्वेंट होगा, यानी कि विलायक होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला होगा CCl4। इसका जो है कि मास आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 30। अब ये आप पूछेंगे 100 माइनस 30 कहां से आ गया, 100 कहां से आ गया। तो आप एक चीज जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, परसेंटेज हमेशा क्या, यानी कि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है। बोला जाता है ना, अरे भैया इतना परसेंटेज हमारा आया, मतलब 100 में उतना परसेंटेज आपका आया। बात सबको समझ में आ गई ना। उसी तरीके से ये आपका क्या है, परसेंटेज यहां पे क्या है, हम लोग 100 पे निकालते हैं। तो 100 में से अगर आपका 30% आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया, तो जो बचेगा वही तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। बात को समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बाजार, यानी कि आपके मम्मी ने आपको बाजार भेज दिया सब्जी लाने के लिए, और आपको कितना दे दिया, 100 रुपए आपको दे दिया। कितना रुपए आपको दे दिया है, 100 रुपए यहां से आपको दे दिया है। मतलब कुल रुपए आपके पास कितना है, 100 रुपया है। बात समझ में आ गई ना। अब यहां पे अगर आपको बोल दिया जाए सब्जी लाने के लिए, और आप सब्जी लेके आए, तो सब्जी आप कितने रुपए के लेके आए, 30 रुपए की आपने सब्जी ले लिया। 30 रुपए की आपने क्या कर लिया, सब्जी ले लिया। और आप घर कितना बचा करके लेके आएंगे, आप घर कितना बचा करके लेके आएंगे, तो ये कैसे पता चलेगा, आप क्या करेंगे, जितना लेके गए थे उतने में से जितना खर्चा हुआ है उसको घटा देंगे, यानी 100 माइनस क्या कर देंगे,
100 माइनस 30 कर देंगे, आपका कितना बचेगा 70 रुपया, यानी कि 70 रुपया अभी आपके पास क्या हुआ है, बचा हुआ है। वही सेम टू सेम कंडीशन यहां भी है। आपकी मम्मी ने 100 रुपया दिया, 30 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो कितना रुपया बचा आपका, 70 रुपया बचा, मतलब 70% बचा, मतलब ये क्या है 70 ग्राम। बात सबको यानी कि बात समझ में आ गई ना। तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, ये आपका कितना आ गया 70 ग्राम। मतलब कि जो बेंजीन है उसका द्रव्यमान कितना आ गया 30 ग्राम आ गया, और जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका जो है द्रव्यमान आ गया कितना 70 ग्राम। आप पहचान लीजिए कौन सोलेट यानी कि सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, यानी कौन विलेय है और कौन विलायक है, आप पहचान लीजिए। ये आपका क्या होगा विलेय होगा और ये क्या होगा आपका विलायक होगा। हम लोग को बेंजीन का निकालना है, तो बेंजीन यहां पे क्या है विलेय है, मतलब विलेय का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो विलेय का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा क्या, इसको हम लोग जाई ए, अगर हम यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी C6H6, इसको कितना मान लिया जा रहा है, जाई ए मान लिया जा रहा है। इसके लिए फार्मूला यहां पे क्या मिलेगा, जाई ए इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाता है, ये भी हम यहां पे आपको बता चुके हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पे फिर से हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं। तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपान यहां पे क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका आपका कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा C6H6 है। मोलर मास निकालना नहीं आता है तो इसको भी समझ लीजिए C6H6। कार्बन जो होता है इसका जो मास होता है इसको हम लोग आणुभार बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। ये कितना होता है 12 होता है, एक कार्बन का 12 है भैया, तो 6 कार्बन का क्या हो जाएगा 12 गुणे 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एक होता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 6 हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 6 गुणे या फिर 1 गुणे 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 छक 72 और प्लस 6, 72 से कितना हो जाएगा 78, यानी कि कितना आ गया 78 आ गया। बात सबको समझ में आ गई ना। ये आपका आ गया 30 बाई यानी कि 30 बटे का कितना आ गया 78 आ गया। अब इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए या तो फिर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के लिए आप यहां पे क्या करिए, पहले 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो आप कितना हो जाएगा 15, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 3 6 2 9 18, यानी 15 बटे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 15 बटे 39 आ जाएगा। यानी कि आगे देख लीजिए ये आपका कितना आ जाएगा 15 बटे का 39 आ जाएगा। इसको भी आप फिर से 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 5 15, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 1 3 और 3 3 9, यानी 3 3 39, यानी जो स्मॉल एन है वो कितना आ गया 5 बटे का 13 आ गया। 5 में आप क्या करिए 13 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही यहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल एन का मान हो जाएगा। पास समझ में आ गई ना। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 में आप क्या कर दीजिए 13 से भाग दे दीजिए। 5 में अगर आप 13 से भाग दे रहे हैं तो कितना आपका आ जाएगा, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यानी कि क्या करना है 5 में आपको क्या करना है 13 से भाग दे देना है, 0.384 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.384 आ जाएगा, यानी इसका जो मान आ जाएगा 0.384। ये किसका मान आ गया, ये आ गया स्मॉल एन का मान। ठीक, उसी तरीके से कैपिटल एन का मान निकालेंगे, उसी तरीके से कैपिटल एन का मान निकालेंगे तो क्या यहां पे आपको मिल जाएगा कैपिटल एन का मान। देखिए देखिए ये है, तो कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कैपिटल एन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना आ गया सॉल्वेंट आपका क्या है 70 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CCl4 का मोलर मास कितना आ जाएगा निकाल लीजिए, CCl4 कितना आ जाएगा 12 और प्लस कितना हो जाएगा 35.5 और कितना हो जाएगा गुणे 4, ये आपका आ जाएगा 12 और प्लस 5 के 20 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 5 25 और 2 27 के साथ हासिल 2 के सॉरी
ये गलती हो रही है, यहां पे कितना हो जाएगा, यानी कि 4 5 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 और 5 20 2, 22 को 2 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 2, और 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे 4 5 20 के 0 हासिल 2 के, और यहाँ पे 4 5 20 2, 22 के 2 हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 142 आ जाएगा। 142 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 5 1, 154 आ जाएगा, बटे ये क्या हो जाएगा, 154 आ जाएगा। अब काट दीजिए, पहले 2 से काटिए, ये हो जाएगा 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 7 14 0, यानी कि 2 7 14 हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 मिनट, 2 7 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 14, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक, 35 बटे का 77। तो 35 में अगर आप 77 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, डायरेक्ट आप यहीं पे या तो फिर 70 में 154 से भाग दे दीजिए, 70 भागे आपका कितना हो जाएगा, 154, ये आपका आ जाएगा 0.454 इक्वल टू 0.454। ये आपका क्या गया, कैपिटल एन का मान आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन याद करना है, वो भी सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब बेंजीन का। इसके लिए हम लोग को यही फार्मूला याद है, यही फार्मूला हम लोग को मिला है, इसी फार्मूले में मान रख दिए तो क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू स्मॉल एन, तो स्मॉल एन का मान कितना हो गया, 0.384 हो जाएगा, बटे फिर से स्मॉल एन है यानी 0.384 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कैपिटल एन, इसका मान कितना हो जाएगा, 0.454 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स ए इक्वल टू 0.384 हो जाएगा, बटे इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 8 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.0 ये आपका आ जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा दशमलव हटा दीजिए, दोनों 3 3 अंक पे है, तो आपका कितना आ जाएगा, 384, और बटे नीचे कितना हो जाएगा, 838। अब 384 में आप 838 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 384 भागे कितना हो जाएगा, 838। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा, 0.45, यानी कि यहां पे जो एक्स ए है वो कितना हो जाएगा, 0.458 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे जो बेंजीन है, बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.458 आ जाएगा। आप सबको समझ में आ गया ना, ये है इसका आंसर, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताएं। चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे ही क्वेश्चन नीट में, जेई में, और जो हाई लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें सिलेबस में होता है यानी कि सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, उसमें ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक ना, उसकी यानी कि उसकी दृष्टि से, मतलब जेई की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोला गया है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूट का मतलब किसी विलेय का आपको क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना है, मोल फ्रैक्शन जो कि कैलकुलेट करना है, और यहां पे बोल दिया है 1 मोलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 1 मोलर है, 1 मोलर है, मतलब ये क्या दिया गया है, मोललिटी यहां पे हमको दे रहा है, मोललिटी दे रहा है, और आप जानते हैं जो मोललिटी है, मोललिटी कितना होता है, मोललिटी इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात समझ में आ गई ना, ये आपको दे दी, यानी कि हमको फार्मूला जानते हैं, मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी किलोग्राम में जो विलायक होता है उसका जो कि द्रव्यमान यहां पे लिया जाता है। बात समझ में आ गई। अगर आपको ये नहीं पता है, या फिर इसको अगर आपको डिटेल से पढ़ना है मोललता को, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए
मोललिटी बाय मिंटू सर आ जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जो विलियन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें यहां पे आपको बताया गया है, वहां पे आप लोग जाकर के मोलरिटी नॉर्मलिटी ये सब जो है कि बताया गया है, और बेहतरीन एग्जांपल के साथ बताया गया है। आप लोग वहां पे जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पे देखिए बोल दिया गया है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब क्या है? जली विलेन है। एक्वस मतलब यहां पे क्या है? जली विलेन है, और जली विलेन में 1 मोलर बोला गया है, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मोललिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 1 मोल अपान, ये कितना दिया गया है 1 मोल दिया गया है, और अपान यहां पे क्या हो जाएगा, अपान यहां पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना है आपका 1 kg है, 1 kg है, 1 kg मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 मोल्स अपान, यानी कि 1 मोल्स अपान यहां पे क्या हो जाएगा 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम से लिख सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये आपका आ जाएगा, ये किसका है सॉल्वेंट, मतलब कि ये किसका मिल गया हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कितना हमको मिल गया 1 मोल मिल गया, कितना मिल गया 1 मोल यहां पे दे दिया गया। ठीक ना, यानी कि क्या दिया गया 1 मोल, जिसको हम लोग यहां पे क्या मानते हैं स्मॉल n मानते हैं। स्मॉल n का मान हमको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है 1 मोल दिया गया है। और यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट आपका क्या है, देखिए यहां पे बोला गया था एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है जली विलेन, मतलब कि जल जो है वो आपका कितना है 1000 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब आपका क्या है H2O, ये कितना है 1000 ग्राम। और सबको समझ में आ गई ना, हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिला है, हमको क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केवल चाहिए, और सॉल्वेंट आपका क्या है H2O है, इसका मास दिया गया है, और मोलर मास हम लोग यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा कैपिटल N का मान मिल जाएगा। तो निकाल दीजिए कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल स्मॉल n का मान तो निकाल चुके हैं, कैपिटल N का मान चाहिए, तो कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपान क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 1000 बटे मोलर मास H2O का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब आप क्या करिए 1000 में 18 से भाग दे दीजिए, 1000 में 18 से भाग दे दीजिए, जो आएगा यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल N का मान हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना? तो 1000 में कितने से भाग देना है 18 से भाग दे देना है, आपका आ जाएगा 55.55। ये कितना आ जाएगा 55.55। ये आपका क्या गया कैपिटल N आ गया, और यहां से हमको क्या मिला है स्मॉल n मिला है। अब दोनों का मान ले जाकर के हम लोग को क्या करना है फार्मूले में रख देना है, और फार्मूले में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का हम लोग को मोल प्रभास यानी कि मोल प्रभास निकालना है, विलेय का हम लोग को मोल प्रभास निकालना है, और विलेय के मोल प्रभास निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं XA जानते हैं। तो XA बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो क्या मिलेगा XA इक्वल टू स्मॉल n का मान कितना है 1 है, बटे फिर से स्मॉल n यानी 1 और प्लस कैपिटल N, इसका मान 55.55 आया है 55.55। तो यहां से XA इक्वल टू 1 बटे 55 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56.55 आ जाएगा। अब 1 में आप 56.1 में आप क्या करिए 56.55 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 भागे 56.55 आ जाएगा। ठीक, आपका 0.017 XA आ जाएगा 0.0176 आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं XA इक्वल टू 1 आप यानी कि एक आप इसमें जोड़ भी सकते हैं 0.018 हो जाएगा। ये आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है उस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा, और कुछ न्यूमेरिकल जो कि हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं, और अब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, और कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अन्यथा हम जो है कि
हम अगले क्लास में अगली टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आप बोलेंगे और न्यूमेरिकल सर आप और न्यूमेरिकल करवा दीजिए, आप न्यूमेरिकल जो है कि यानी कि हम लोग को न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आप लोगों को मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल जो है कि बता दिया जाएगा। बात समझ में आ गई ना। और एक चीज ध्यान दीजिए, आपको अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताया करिए कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। तो आप लोग जब फीडबैक देंगे तभी हमको समझ में आएगा। बात समझ में आ गई ना। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी, यानी कि आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। और आप लोगों को हम एक चीज ये भी बता देना चाहते हैं, इस चैनल पर हम फिजिक्स का भी लेक्चर अपलोड करते हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। फिजिक्स में भी अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।